हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की कक्षा आरंभ करते हैं। आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के पाठ 13 ईदगाह नामक कहानी का अध्ययन करेंगे। इस ईदगाह कहानी के लेखक कौन है बच्चों? देखिए, मुंशी प्रेमचंद। चंद्र नहीं, चंद, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यासकार हैं और इनका एक उपनाम भी है उपन्यास सम्राट। ठीक है, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, गोदान, गबन आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। ठीक है, तो आज हम सब ईदगाह जो कहानी है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ईदगाह कहानी में एक लगभग 5 वर्ष का बच्चा रहता है जो बहुत ही गरीब होता है और अपनी दादी जी के साथ रहता है। और ईद का त्यौहार आता है और ईद पर उसके सारे दोस्त ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं और उनके सारे दोस्तों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। देखिए, इस कहानी में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हैं, इस पर आप सभी ध्यान दीजिएगा। पहला तो है चिमटा, दूसरा 3 पैसे, तीसरा मेला। ठीक है, तो ईद पर एक बहुत बड़ा सा मेला लगता है और सारे बच्चे ईदगाह जाते हैं। ईदगाह किसे कहते हैं? ईद पर जहाँ लोग एकत्र होकर नमाज पढ़ते हैं उसे ईदगाह कहते हैं। तो सभी बच्चे ईदगाह जाने की तैयारी करते हैं, नए नए कपड़े पहनकर जाते हैं। ठीक है, और जब ईदगाह जाते हैं वहाँ पर वो लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद जब एक बड़ा सा जो मेला लगा होता है उस मेले में हामिद के सारे दोस्त जाते हैं और उसके दोस्तों के पास बहुत सारे पैसे होते हैं। वो अपने मनपसंद सामानों को खरीदते हैं, कुछ खिलौने लेते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन हामिद जो रहता है उसके पास केवल 3 पैसे होते हैं। वह कुछ भी खरीद नहीं सकता। वह अपनी ललचाई आँखों से, मतलब वह सब कुछ देखता हुआ केवल ललचा कर रह जाता है। वह सोचता है कि अगर मिट्टी के खिलौने खरीदूंगा तो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और उनसे क्या फ़ायदा, वो टूट भी जाएंगे, गिरकर टूट जाएंगे। और खाने की चीज़ें भी क्या लें, उनको भी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेले में देखिए, यहाँ पर मेला दिया है ना, मेले में हामिद अपनी दादी जी को याद करता है और सोचता है कि मेरे पास 3 पैसे हैं और क्यों ना उससे हम एक चिमटा खरीद लें। और वो चिमटा इसलिए खरीदता है क्योंकि उसकी दादी माँ जब रोटी बनाती हैं तो उनके पास चिमटा नहीं होता है और जिससे रोटियां सेकते समय उनकी उंगलियां जल जाती हैं। तो वह एक चिमटे की दुकान पर जाता है और पूछता है कि चिमटा जो है कितने का है? तो दुकानदार बताता है 6 पैसे का। तो उसे वह कम कराकर 3 पैसे में चिमटा लेकर घर आ जाता है और जब अपनी दादी माँ को देखता है तो उनसे वो सारी बातें बताता है। पहले तो उसकी दादी माँ बहुत नाराज़ होती हैं, कहती हैं कि तुम मेले में गए और कुछ भी नहीं खरीदे, ये क्या फालतू का चिमटा लेकर चले आए हो। तब जब वह बच्चा बताता है कि दादी माँ, मैं चिमटा लाया हूँ, इससे आप जब रोटी बनाएंगी तो आपके हाथ नहीं जलेंगे। तो इस पर दादी माँ क्या करती हैं? इस पर दादी माँ हामिद को प्यार से गले लगा लेती हैं और
वह ये देखती हैं कि बच्चे में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। वह अपने विवेक से सोचता है। किसके बारे में? अपनी दादी माँ के बारे में। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को देखकर वह ललचा तो जाता है, लेकिन उसे अपनी दादी माँ का ख्याल रहता है। इस पर उसकी दादी माँ खुश हो जाती हैं और हामिद को गले लगाकर बहुत सारी दुआएं देती हैं और उनकी आंखों से बड़ी बड़ी आंसुओं की बूंदें गिरती हैं। बस यही इस कहानी में बताया गया है। इस कहानी का यही उद्देश्य है कि हमें बुजुर्गों के प्रति प्रेम और आदर भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, जो बड़े बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके लिए हमारे मन में प्रेम की भावना होनी चाहिए, आदर, सम्मान सब कुछ होना चाहिए। और हमारे अंदर स्नेह, त्याग और संतोष भी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर कुछ मन कर रहा है कोई सामान लेने के लिए तो हम ले लें, हमें संतोष से काम लेना चाहिए। और हमें अपने पारिवारिक प्रेम के बारे में भी समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि हमें अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम होना चाहिए, उनका मान सम्मान आदर करना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी के समझ में ये कहानी अच्छे से आ गई होगी। ठीक है, आप सभी इस कहानी को अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो ईदगाह कहानी है, इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। इनके बारे में भी आप लोग कुछ बातें जानने का प्रयास कीजिए। ठीक है, कि ये कौन थे, इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, इनका उपनाम क्या है, इन्हीं सब बातों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने दे रहे हैं और अगले क्लास में फिर हम लोग इसके कुछ अभ्यास के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आप सब पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।